नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोविड-19 को लेकर 12 एवं 13 अक्टूबर को विशेष जांच कैंप का होगा आयोजन। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन में कुछ त्रुटियों के खिलाफ समस्त पूजा समिति के लोग मिले उपायुक्त से, सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मोदी सरकार को लिया निशाने पर। और स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर सोमवार से खुला वकालत खाना। बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए विशेष जांच कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि 12 एवं 13 अक्टूबर को विशेष जांच कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 सघन जांच का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्यक्तियों की जांच करते हुए सैंपल संग्रहण करना है। इसके अलावा शिविर स्थलों का चयन कर उत्तरदायी पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सिविल सर्जन गिरिडीह को उपलब्ध कराया जाएगा। सिविल सर्जन गिरिडीह द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से चयनित स्थलों की सूची प्राप्त करते हुए प्रत्येक जांच दल में कम से कम 2 एवं अधिकतम 3 कर्मी का गठन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच स्थल एवं तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी जांच एवं उनकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार से मिले गाइडलाइन को लेकर समस्त पूजा समिति के लोग भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिले और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सरकार से मिले गाइडलाइन को लेकर समस्त पूजा समिति के लोग भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिले और एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुछ गाइडलाइन को पूरा किया जा सकता है, लेकिन कुछ गाइडलाइन ऐसे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे गाइडलाइन में है कि प्रतिमा को ढक कर रखा जाए, लेकिन पूजा समिति के लोगों का कहना है कि अगर मूर्ति को ढक के रखा जाए तो यह नियम के विपरीत है। समिति के लोगों ने बताया कि पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जिनकी प्रतिमा बड़ी बन चुकी है उसे हटाया नहीं जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर उपायुक्त से चर्चा की गई। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त ने सभी की बातों को सुना और गाइडलाइन में सरकार के द्वारा उचित निर्णय की बात कही। मौके पर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, रामजी यादव, दीपक यादव, अशोक यादव, राजेंद्र यादव, संतोष पांडे, राजेश सिन्हा, बाबुल प्रसाद गुप्ता सहित पूजा समिति के कई सदस्यगण उपस्थित थे। अभी सरकार ने कुछ निर्देश दिए दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर। उस निर्णय में कुछ निर्णय ऐसा है कि सारे पूजा समिति के लोगों को लगा कि ये व्यवहारिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गिरिडीह के नागरिक हैं वो सरकार, चाहे वो भारत की हो या राज्य की सरकार हो, उन नियमों के हम लोग विपरीत चलने वाले लोग, लेकिन कुछ नियम कायदे समाज के भी होते हैं। और अभी जिस तरह से चीजें आई है सामने, अब एक आदेश आया कि मूर्ति को 4 फीट से ज्यादा नहीं हो। सरकार का पर्पस है कि भीड़ नहीं हो मूर्ति ले जाने में। हम उस बात को मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं और ये हम लोग सारे लोग भी उसके लिए तरीका निकाले, पूजा समिति के लोग, कि जो विसर्जन के लिए माँ की प्रतिमा को ले जाएंगे उसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन होगा। लेकिन सरकार ने ये फैसला भी हाल में कुछ दिन पहले जग जाहिर किया है, जबकि मूर्तियाँ सारे लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा में मूर्ति की तैयारी 1 माह 1.5 माह पहले से लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आयोजन वर्षों से होता आया है, विशाल रहता है, भव्य रहता है। अब उस हालत में जो मूर्तियाँ बन गई है तो उस मूर्ति को लोग क्या करेंगे?
हमारे मैथोलॉजी में जो है उसको ढक के भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो मूर्तियां बनाई जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, तो उसको ऐसे नहीं रखा जा सकता। एक निर्णय ये भी आया कि आपको कुछ लाइट नहीं जलाना है, लाइट नहीं जलाना है, ठीक है, आप सजावट नहीं करेंगे, लेकिन क्या अंधेरे में पूजा किया जा सकता है। ये तमाम सारी जो चीजें थी उससे हमने डीसी साहब को पूरी टीम हम लोगों ने जाकर के उनको अवगत कराया है, और उन्होंने ये बात रखी, उनका जो विचार था कि भाई क्योंकि सरकार के जो नियम है हमको उनको लागू कराना है, लेकिन वो हम लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने भी कोई निर्देश दिया है जिसका हम लोग भी ख्याल रखेंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोविड-19 से लड़ाई में हम सारे लोग साथ हैं, लेकिन सरकार भी इसका ध्यान रखे कि जो हमारी भाव है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे तौर तरीके हैं अपने पूजा पाठ के, उसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं लगे कि कोई नादिरशाही फरमान हो गया है और जनता को जबरिया कोई चीज थोपा जा रहा है। बस यही इसी बात के लिए हम लोग आए थे और मिलकर के लौट रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को भी ये पत्र की कॉपी भेजेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो जो चीजें व्यवहारिक नहीं है उस पर वो पुनर्विचार। बरंडा काली मंडा के प्रमुख लोग और गिरिडीह के अन्य मंडाओं के लोगों मिलकर उपायुक्त महोदय से जो सरकार का गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन में कुछ जो व्यवहारिक बिंदु हैं उस बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि इन बिंदुओं पर सर आप पाल करके इन बिंदुओं को चेंज कीजिए। ये पूजा हमारा उपासना का पूजा है, हमारे आस्था का पूजा है। उपासना और आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और उपायुक्त महोदय ने ये भरोसा दिलाया है कि निश्चित जिला प्रशासन और आपके सहयोग से पूजा अच्छे से संपन्न हो। ने भी आश्वस्त किया है कि माता के जो भी पूजा में कोई सा व्यवधान ना आए और अच्छे ढंग से बस सोशल डिस्टेंस की जो है उसको देखते हुए पूजा मनाए और अच्छे ढंग से मनाए, इसकी उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और कि सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क लगाने का या भीड़ नहीं लगाने का, वो सारी बातों को तो सब मान रहे हैं। इतने दिनों से सबको दिमाग में छा गया कि ये बात मानना है और हर एक लोग ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो अव्यवहारिक बात है कि जैसे मूर्ति को ढक देना है, तो हम तो समझते हैं कि ये जो नियम कानून बनाए उनको थोड़ा सा समझना चाहिए था कि मूर्ति बना के फिर ढकने की बात ये गलत है और इस प्रोसेस को गलत ही हम मानते हैं, तो इस पर संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो जगह जगह पे लाइट लगाना है, झालर नहीं लगाएंगे, ताम झाम नहीं करेंगे, लेकिन जो भीड़ लग जाएगी ना उसका लाइट तो लगाना पड़ेगा, और बड़े रूप में लगाना पड़े छोटे रूप में लगाना पड़े, वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो छिनताई होगी तो उसका कौन ये करेगा। इसके अलावा कई ऐसे हैं भीड़ नहीं लगाने के, तो वो सारे लोग सजग हैं और आपके माध्यम से जो देख पा रहा है, मतलब गांव से भी जो लोग देख रहे हैं, चूंकि मेला नहीं लगेगा इसलिए भीड़ मत आप शहर में लगाएं, वहीं पे आस्था का है, चूंकि ये बड़ा महामारी है और इस महामारी में आप अपने आप को भी रखें। जो भी बच्चे हैं, जो भी बुजुर्ग हैं या जो भी लोग हैं शहर के या शहरवासी, वो भी अपने आप को बचा के रखें। बाकी सारा जो चीज़ है हम सारा निर्देश पालन करेंगे, लेकिन जो अव्यवहारिक है उसको कोई भी समिति मानने से इनकार करेगा और हम साथ। तीसरी थाना क्षेत्र के गांवा के समीप भुराई रोड में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक आदिवासी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलवक्त उनका इलाज चल रहा है। तीसरी थाना अंतर्गत गांवा गिरिडीह मुख्य सड़क स्थित भुराई रोड में एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक आदिवासी महिला कुबरी सोरेन बुरी तरह से जख्मी हो गई। घटना लगभग 7:30 बजे की है। बताया गया कि तीसरी साप्ताहिक बाजार से कटकोको वे अपने घर जा रही थी। इसी दौरान भुराई रोड में धक्का लगने से कुबरी सोरेन रोड के किनारे गिर गई। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो एम्बुलेंस से तीसरी अस्पताल इलाज के लिए लाया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को गिरिडीह पहुंचे। सोमवार को स्थानीय परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसानों और जनता को भाजपा की मोदी सरकार गुमराह कर रही है। उक्त बातें उन्होंने गिरिडीह परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि
किसान विरोधी बिल लाकर भाजपा झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। लोगों की नौकरी जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। मौके पर उन्होंने हाथरस घटना की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, समीर राज चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। 85% किसान वो अपने लिए सिर्फ, और फिर जो बेचता भी है तो लोकली बेचता है, गांव में या पास में। दूसरा कि 95% किसान ने कभी भी अपने जिला के बाहर अपने उपज नहीं बेचा है। जिला के बाहर ये बोल रहे हैं ना कि कहीं पर भी जाकर बेच सकता है। इस देश में 95% किसान ने कभी अपने जिला के बाहर नहीं बेचा है इतिहास में, क्योंकि इनको जो है, इनको मतलब ही नहीं है किसान का जो भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। कांग्रेस की मांग थी कि आप एमएसपी अनाउंस कीजिए और हर चीज का अनाउंस कीजिए, धान, गेहूं, आलू, प्याज, बाजरा, सब चीज का जो है, जो प्रमुख खाने का जो सामग्री है, सब्जी का भी। लेकिन ये इसलिए नहीं अनाउंस करेंगे क्योंकि इनको बिचौलियों को जो है, बड़े बड़े उद्योगपति को अब देना है, क्योंकि वो 1 रुपए में आलू खरीदेंगे सस्ते में, जब आलू के 2 रुपए किलो खरीदेंगे और फिर जो कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे, हमारे इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, और फिर जो है 40-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में बेचेंगे मार्केट में, तो किसान को तो 2 रुपए ही मिला। तो ये खेल है किसान बिल का। हमारा सिर्फ किसान बिल में एक ही चीज, आप एमएसपी अनाउंस कीजिए हर चीज, किसान को मालूम होना चाहिए कि हमको कितना मिलेगा, और पर सरकार नहीं कहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार एमएसपी को कानून में लाना ही नहीं चाहती। क्यों लाना नहीं चाहती? क्योंकि जैसे ही एमएसपी कानून में आएगा फिर उद्योगपति दोस्त लोगों को जो सही दाम देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपने आलू को 50 रुपए किलो खरीदा, तो मार्केट तो उसको 52 रुपए से ज्यादा नहीं देगा ना। अब क्या कर रहा है कि वो 2 रुपए में खरीदने के लिए पूरा षड्यंत्र मचा जा रहा है, तो फिर 40 रुपए और 48 रुपए जो है क्या फायदा हो जाएगा उद्योगपति को। तो ये पूरा षड्यंत्र सिर्फ देश को जो है, किसान को जो बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। तो ये किसान बिल की बात है। नौकरी खत्म होगी, कहाँ है नौकरी? मैं तो आप प्रेस वाले को लास्ट में इतना उदाहरण दूंगा, जब हम डिबेट में जाते थे तो एक मैन आता था, किस में हो रहा है, स्काइप और जूम, तो नौकरी तो गई नहीं, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आप ही के इंडस्ट्री का शुरू कर देता। मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया, और कोविड तो भगवान भरोसे चल रहा है। तो ये देश की स्थिति है। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर सोमवार से अधिवक्ता संघ भवन को खोला गया है। इस बात की जानकारी अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने दी। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के अनुसार सोमवार से गिरिडीह वकालत खाना को खोल दिया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने बताया कि मार्च से अब तक वकालत खाना बंद था, सभी रोड पर काम करने को मजबूर थे। एसोसिएशन के द्वारा कोविड-19 का जांच किया गया, जिसमें सभी दुरुस्त पाए गए। इसी के तहत स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर वकालत खाना को खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करेंगे। मार्च के बाद कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, और तब स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के सभी वकालत खाने जहाँ एडवोकेट्स के बैठने की और एडवोकेट क्लर्क्स के लिटिगेंट्स के बैठने की जगह है तो सील कर दिया, और एक लंबे समय तक कोविड-19 का दंश हम लोग झेल रहे और वो बंद थे। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार बहुत सारी चीज़ों पर लॉकडाउन को अनलॉक किया। हालांकि अभी कोर्ट में हम लोग वर्चुअल कोर्ट में काम कर रहे हैं, कोर्ट नहीं खुले, लेकिन फिर भी जो कामकाज के तरीके के दौरान वकालत खाना बंद रहने से हमारे अधिवक्ता साथियों को, एडवोकेट क्लर्क्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। व्यावहारिक रूप से कई परेशानी थी, और अब हमने महसूस किया कि उसको अनलॉक किया जाए, खोला जाए। हम राज्य के जो हमारे चेयरमैन हैं, हमने उनके संज्ञान में भी ये बात दिया, उनको निवेदन किया कि अब हम लोग को खोलने की अनुमति दिया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रही लोगों को।
तो ये सारी चीज़ों से उसके पहले हमने कोविड टेस्ट कराया वकालत खाने में, चूँकि लोग सड़क पर आकर के काम कर रहे थे। तो हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि जितने लोगों का हमने कोविड टेस्ट उस दिन करवाया था सारे लोग नेगेटिव पाए। तो हमने ये महसूस किया कि नहीं, अब ये वक्त आ गया जब वकालत खाना खोला जाए। लेकिन फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों को, अपने एडवोकेट क्लर्क्स को और जो लिटिगेंट्स हैं जो आते हैं अपने मुकदमे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि अभी कोरोना का कोई दवाई नहीं है बाजार, तो सावधानी ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो सारे लोगों के लिए ये जिम्मेवारी बनता है कि आसपास आप साफ रखें, गंदा नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें और जो दूरी है, जो कहा गया है कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, तो इसको सबको ध्यान में रखें। हम उम्मीद करते हैं कि सारे अधिवक्ता साथियों का सहयोग मिलेगा, हमेशा से सहयोग मिलता रहा है और गिरिडीह का अधिवक्ता संघ एक मिसाल पेश करेगा कि पूरे ये में हम लोग काम किए, लेकिन ईश्वर की कृपा और उनकी सावधानी का ये फलाफल है कि हमारे कोई साथी अभी इससे किसी तरह का कोई प्रभाव में चपेट में नहीं है और आगे भी हम लोग स्वस्थ होकर के काम करें। यही शुभकामना के साथ हम बहुत आपको भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं साथियों को कि अच्छे से काम करें, स्वस्थ रहें। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने 5 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी। सोमवार से हड़ताल की शुरुआत की गई है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन झारखंड राज्य के आह्वान पर पूरे राज्य सहित गिरिडीह नगर निगम में कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ 5 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान अशोक कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध 3 सूत्री मांगों को लेकर धारदार आंदोलन किया जाएगा। धरना में मुख्य रूप से लखन हरिजन, जिला मंत्री केदार हरिजन, अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, महासंघ के उप महामंत्री लखन शर्मा, सबीर अंसारी, राम कुमार सिन्हा, अरुण राम, प्रदीप हाणी सहित निकाय के कई कर्मचारी मौजूद थे। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय हड़ताल पर है और हड़ताल का आज प्रथम दिन है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपकी मांगे जायज है और आपकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया और सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ छल किया। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे हैं कि वर्षों से जो दैनिक कर्मी कार्यरत हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए। सरकार अपने कोष से नगर निगम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन और पावना का भुगतान करे और नगर निगम में जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के कर्मचारियों के अधिकार का जो हनन हो रहा है, सरकार इस पर रोक लगाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं। बेगमाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत के बसमत्ता में पूर्वजों के द्वारा दिए गए जमीन को कुछ लोगों द्वारा जबरन घेरने को लेकर चुरामन दास ने थाना में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। बेगमाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत के बसमत्ता गांव के चुरामन दास ने थाना में आवेदन देकर महेंद्र दास के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। चुरामन दास ने बताया कि उनके पूर्वज के द्वारा एक रास्ता रखा गया था जिसे महेंद्र दास के द्वारा जबरन घेर लिया गया, जिससे उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसे लेकर कई बार पंचायत भी की गई, लेकिन पंचायत के बाद भी वे नहीं मानते हैं। इसलिए थाना में आवेदन देकर प्रशासन से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। हमले का मामला यही है कि पूर्वज से आने जाने का रास्ता है कि महेंद्र दास हम लोग को बंद कर दिया है। कहाँ का मामला है ये? बसमता सर। बसमता का है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चुरामन दास। अच्छा, थाना में आवेदन दे दिए क्या? हाँ, थाना में जो कि हम लोग ग्राम बसमत्ता महुआ पंचायत में चुरामन दास का घर के अंदर में है और उनके घर के सामने रेती प्लॉट था जो कि वर्षों से उसमें रास्ता था। तो रेती प्लॉट होने के कारण
अगला जो रैयत थे वो अपना ज़मीन बेच रहे थे। बेचने के क्रम में कोई 37 डिसमिल लिखा है, कोई 3 डिसमिल लिखा है। 56 डिसमिल का खाता नंबर 26 प्लॉट नंबर 24 में 56 डिसमिल का रकबा है, जो कि उसमें आम का बगीचा भी है और रैयत द्वारा टोटल 56 डिसमिल को बेच दिया गया है। तब बेचे हुए में से 37 डिसमिल किसी कोई रैयत लिए है और ये जो चुरामन दास का रास्ता बंद होने के कारण इन्होंने भी उस रैयती प्लॉट को रास्ते के लिए 3 डिसमिल खरीदा। 10 फीट बाय 119 फीट इन्होंने खरीदा 3 डिसमिल, जो कि 37 डिसमिल जो ज़मीन खरीदे थे वो बाजबरन इनका खरीदी हुआ रास्ता को, जो अपने घर के जाने के लिए इन्होंने जब ज़मीन खरीदा था 3 डिसमिल, वो भी जबरन 37 डिसमिल में के साथ घेर लिया। ये प्रशासन यहाँ पर जो पंचायती हुई उसमें सभी पंचों ने फैसला दिया कि अभी अविलंब इस रास्ता को खोला जाए और पंचों की देखरेख में इस रास्ता को अभी खोला जाएगा और प्रशासन से न्याय की गुहार आवेदक ने लगाया है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।